नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 5वां अध्याय रेखिक समीकरण और आज इसके 5वें भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। देखो, उदाहरण संख्या 5.22 क्या बोल रहे हैं, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक समीकरण से x या y में से कोई भी एक मान उठाइए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, आपका प्रतिस्थापन हो जाएगा। देखो, यहां से समीकरण 2 को मैं हल कर रहा हूं, तो देखो समीकरण 2 इजी पड़ रहा है। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से यह है, देखो 3x प्लस का y बराबर कितना दिया है, 14 दिया। तो यहां से देखो y बराबर क्या आ रहा है, 14 माइनस का 3x, ये दे दिया मैंने इसको समीकरण संख्या 3। y बराबर कितना आ गया, 14 माइनस का 3x, समीकरण 3 हो गया। अब देखो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 7। 2x प्लस का 3y बराबर क्या दिया है, 7 दिया है। तो यहां से देखो 2x तो ये आ गया, प्लस का 3 और y का मान यहां रखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 7 में y का मान रखो 14 माइनस का 3x, ये हो गया है 14 माइनस का 3x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो दोस्तों, यहां से क्या होगा, 2x प्लस y का मान क्या है, 14 माइनस 3x, ये रख दिया आपने। 2x प्लस 14 गुना 3 कितना हो गया, 42 माइनस का 3 दिया 9x और बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो आपके पास आ गया है 42 माइनस का कितना हो गया, 7x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। यहां से देखो दोस्तों, माइनस का 7x बराबर 7 माइनस का 42, समझ गए। अब देखो 42 में 7 गया तो कितना हो गया, माइनस का 7x बराबर माइनस का 35 हो गया। देखो दोस्तों, आप इसको काटोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, यहां से x बराबर कितना आ गया, माइनस का 35 बटे माइनस का 7, समझ गए। अब देखो काटो इसको, ये कितने बार गया, 5 बार भाग चला गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x का मान जो है वो आ गया है प्लस का 5। x बराबर कितना आ गया, प्लस 5। अब आपको क्या करना है, आपने एक बार प्रतिस्थापन कर दिया, यहां दोबारा से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समीकरण 3 में x का मान रख दो, तो देखो x बराबर 5, अब x बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 क्या है, y बराबर है 14 माइनस का 3x, y बराबर 14 माइनस का 3x और x का मान कितना रखना है, x का मान 5 रखना है। तो देखो y बराबर क्या हो गया, 14 माइनस का 3 गुणा 5 और ये कितना हो गया, y बराबर 14 माइनस का 15। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, y बराबर -1 आ गया। y का मान कितना आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, अतः इसके हल हैं, अतः x बराबर 5 और y बराबर क्या है, -1, इसके क्या है आंसर है। x बराबर 5 और y बराबर कितना आ रहा है, -1, इसका क्या हो गया, समीकरण निकाय का हल हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्न समीकरण निकायों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको एक समीकरण निकाय दिया है, समीकरण निकाय को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहां देखो x प्लस वाई बराबर 14 दिया, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, और x माइनस वाई बराबर 2 दिया, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, समझ गए। अब देखो प्रतिस्थापन से हल करना है, तो देखो समीकरण 2 से मैं हल कर रहा हूं, तो समीकरण 2 से क्या हो गया, x माइनस का y बराबर कितना हो गया, 2। तो यहां से देखो x बराबर कितना हो गया, 2 प्लस का y, इसको मैं समीकरण संख्या 3 दे देता हूं। देखो x बराबर क्या हो गया, 2 प्लस y, समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा आपने समीकरण 2 को हल किया है तो 3 का मान 2 में नहीं रखना, 2 में रखोगे तो इक्वल हो जाएगा ये। आपको क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखना है। एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो देखो x प्लस का y बराबर कितना दिया है 14, तो यहां से क्या हो गया
यहाँ से देखो x बराबर 2 प्लस वाई है, ये हो गया 2 प्लस का y प्लस का ये y हो गया बराबर कितना हो गया 14। 2 प्लस वाई आपने x की जगह रख दिया, ये देखो क्या बन रहा है 2 प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 14 हो गया। और यहाँ से देखो 2y बराबर 14 और ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ से देखो 2y बराबर कितना हो गया है 12 हो गया है। बिल्कुल इजी है, y प्लस वाई 2y हो गया, ये 2 था ही उधर जाके क्या हो गया -2, ये 12 हो गया। और यहाँ से देखो आपका y बराबर कितना आ रहा है, y बराबर आ रहा है 12/2, मतलब कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो y बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर देखो 3 क्या है x बराबर 2 प्लस का y, तो x बराबर क्या हो गया 2 प्लस का y, तो देखो क्या होगा x बराबर क्या होगा 2 प्लस का 6 कितना हो गया 8 हो गया। अतः आंसर क्या आ गया x बराबर 8 और y बराबर कितना आ गया है 6 आ गया है। x बराबर 8 और y बराबर क्या आ गया दोस्तों 6 आ गया। यह आपका समीकरण निकाय का हल हो गया, बिल्कुल इजी है, x बराबर 8 और y बराबर जो है 6 आपको मिल चुका है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो प्रतिस्थापन आप देखो यहाँ 2 अक्ष है, यहाँ भी 2 अक्ष है, इसका मतलब 2 अक्ष में प्रतिस्थापन लगा दो। तो देखो समीकरण इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं। आप समीकरण 1 को हल कीजिए या 2 को हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 को हल कर लेता हूं। देखो समीकरण 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 1 को हल करें या 2 को हल करें, एक ही बात है। तो देखो 2x माइनस का 4y बराबर कितना है -24 है, 2x माइनस 4y बराबर -24, तो यहां से क्या होगा 2x बराबर क्या होगा -24 प्लस का 4y होगा, माइनस का 24 प्लस का 4y, क्योंकि माइनस इधर था तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। ये समीकरण संख्या 3 हो गई। अब देखो समीकरण 3 का मान समीकरण आपने 2 को हल किया तो कहां रखेंगे 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर जिसको पहले हल कर लिया उसमें नहीं रखना, समीकरण 2 को हल कर लिया तो समीकरण 1 में रखोगे। अब देखो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। x का ये 2x का मान रख दो आप, माइनस का 24 प्लस का 4y और प्लस का 3y बराबर कितना दिया है 11, -24 प्लस का 4y और ये प्लस का 3y बराबर कितना हो गया 11 हो गया। यहां से देखो दोस्तों 7y बराबर क्या हो गया 11 प्लस का 24 हो गया, 4 और 3 7 हो गया और 7y बन गया ये, और देखो 11 और -24 उधर क्या हो गया प्लस का 24। तो यहां से देखो दोस्तों आपके पास क्या मिल रहा है 7y बराबर बन गया है 24 और 10 34 और 1 कितना हो गया 35 हो गया। तो यहां से देखिए y का मान कितना आ रहा है 35/7 कितना हो गया 5 हो गया। 35 में 7 का भाग लगाओगे कितना आ गया 5 आ गया। अब y बराबर 5 समीकरण संख्या 3 में रख दो। अब y बराबर 5, y का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 2x बराबर -24 प्लस 4y, 2x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4y। एक बार चेक कर लेते हैं, 2x बराबर -24 प्लस 4y बिल्कुल ठीक है, और y का मान 5 रखना है। तो देखो 2x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4 गुणा 5, तो कितना हो गया देखो 2x बराबर कितना हो गया -24 प्लस का 20, तो कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। और यहां से देखो माइनस का 4 जो है क्या होगा, यहां से देखिए x बराबर कितना हो गया -4/2 हो गया, ये -4 और बटे कितना हो गया 2, तो x का मान कितना आ गया है -2। x बराबर कितना आ गया दोस्तों -2। अब देखो अतः हल क्या होंगे x बराबर -2 और y बराबर क्या हो गया 5, इसके क्या हो गए हैं हल हो गए हैं। बिल्कुल इजी है, x बराबर -2 आ गया और y का मान 5 दे ही रखा है,
जो पहले आपने हल कर लिया, और ये क्या है, इसके हल हैं इस समीकरण निकाय के, प्रतिस्थापन विधि से आपने हल कर लिया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7x माइनस का 2y बराबर 1 और 3x माइनस का 4y बराबर कितना है 15। यहां से देखो आप 2y का मान निकाल लो, यहां 4y है तो इसका डबल जो है वो क्या हो गया 4y हो गया, या फिर एक काम करो यहां से y का मान ही निकाल लो आप तो सीधा। तो देखो समीकरण संख्या इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको मैं 2 दे देता हूं। तो देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से देखो 7x माइनस का 2y बराबर कितना है 1। तो यहां से देखो मैं क्या करूं, इसको 2y को उधर ले जाता हूं, तो देखो 7x बराबर क्या हो गया 1 माइनस का 2y। 7x बराबर क्या हो गया 1 माइनस का 2y। अब देखो आप 1 को इधर ले लो क्योंकि 2y का मान मुझे चाहिए, तो ये हो गया 7x माइनस का 1 बराबर क्या हो गया माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस का 2y, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2y। ये लो, देखो कितना आसान है। मैंने क्या किया, इस 2y को उधर ले लिया, तो देखो ये होगा 1 माइनस का 2y था, इधर क्या हो गया प्लस का 2y, इधर 7x बच गया। अब 1 मुझे नहीं चाहिए क्योंकि 2y मुझे चाहिए, वहां 4y है, तो 2y का मान क्या आ गया, 1 को इधर ले लिया तो 7x माइनस का 1 आ गया। अब यहां से देखो 2y बराबर आप ऐसे लिख लो, 2y बराबर 7x माइनस का 1। ये समीकरण संख्या क्या हो गई है 3 हो गई है, समझ गए। 2y बराबर 7x माइनस 1, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण आपने 1 को हल किया तो 2 में रखो, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 15। 3x प्लस का 4y बराबर कितना है 15 है। 3x प्लस 4y बराबर कितना है 15 है। अब देखो थोड़ा सा इसको मैं हल करता हूं पहले, 3x प्लस इसको लिख दूं 2 गुना 2y बराबर कितना है 15। 2y को 4y को क्या लिख दिया 2 गुना 2y, ये हो गया ना 4y। अब देखो आपके पास 2y का मान है, सीधा रख दो आप 3x प्लस 2। अब यहां से 2y का मान रख दो, 2y का मान कितना है 7x माइनस का 1 है, 7x माइनस 1 आपने यहां रख दिया, 7x माइनस का 1 बराबर कितना है 15 है। देखो 3x प्लस 2 गुना 7x माइनस 1 और बराबर कितना आ गया है 15 आपको दे रखा है। चलो बिल्कुल सही है। अब देखिए हल करो इसको, 3x प्लस का कितना हो गया 7 दूनी 14x माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। अब यहां से देखो 14 और 3 कितना हो गया 17 हो गया, तो 17x बराबर कितना हो गया 15 प्लस का 2, ये कितना हो गया है 17। तो यहां से देखो दोस्तों x बराबर कितना हो गया 17 बटे 17, मतलब कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो समीकरण 3 से x बराबर तो 1 मिल गया। अब समीकरण 3 से आप जो है क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 3 क्या कहता है, समीकरण 3 कहता है कि 2y बराबर कितना है 7x माइनस का 1, 2y बराबर कितना है 7x माइनस 1, तो 2y बराबर है 7x माइनस का 1। यहां से देखिए दोस्तों 2y बराबर हो गया 7 गुना x का मान 1 माइनस का 1 हो गया। अब देखो 2y बराबर कितना हो गया 7 माइनस का 1, मतलब कितना हो गया 6, और यहां से देखो y बराबर कितना हो गया 6 बटे 2, मतलब कितना हो गया 3 हो गया। 2y बराबर 7 माइनस 1 6 हो गया, और 6 बटे कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना आ गया है 3 आ गया है। तो y का मान 3 और x का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो अतः x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया है, x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया है 3 आ गया है, x 1 और y 3 आ गया। ये लो बिल्कुल इजी है, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण संख्या 5.23। देखिए विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। विलोपन का मतलब क्या होता है, आप समीकरण 2 समीकरण दिए हैं, दोनों को कुछ इस तरह से आपको हल करना है कि एक वेरिएबल का विलोपन हो जाए, एक वेरिएबल परमानेंटली उससे डिलीट हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे विलोपन, आप x या y का विलोपन करेंगे तो इनके गुणांक क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखो मैं अगर y का विलोपन करूं या x का विलोपन, यहां थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9 दे रखा है। अगर y का विलोपन करोगे तो यहां बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब दोनों समीकरण गुणा होंगे। तो देखो मैं x का विलोपन कर रहा हूं, यहां समीकरण 1 को समीकरण 1 गुणा
समीकरण 1 को किससे गुणा करूं, 3 से प्लस व समीकरण 2 से। देखो क्या किया मैंने, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लिया और समीकरण 2 को एज इट इज रख दिया, उसको किसी से गुणा नहीं किया, मतलब 1 से गुणा कर लिया। कुल मिला के ये है, 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करो तो देखो 3 तिया 9x हो गया, माइनस का 5 ती 15y हो गया और बराबर 4 ती 12 हो गया। देखो 3 तिया 9x माइनस का 5 ती 15y और 4 ती कितना हो गया, 12 हो गया। ये देखो 9x माइनस का 2y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। यहां से देखिए दोस्तों ये माइनस प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस और माइनस। अब देखो यहां से 9x प्लस का और 9x कितना हो गया, माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ये तो क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब यहां से देखो क्या मिल रहा है आपको, यहां से देखो माइनस का 15y और प्लस का 2y तो कितना हो गया, माइनस का 13y और बराबर कितना हो गया, ये 12 माइनस का 7 कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया। तो y का मान कितना मिल गया है, माइनस का 5/13 मिल गया है, माइनस 5/13। अब ये माइनस इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y कितना आ गया है, माइनस 5/13 आ गया है। अब यहां से क्या करोगे आप, x का मान निकाल लोगे, बिल्कुल ईजी है। तो देखो समीकरण देखो कौन से में रखें, यहां से आपने किया तो देखो ये y का मान माइनस 5/13 आ गया। तो देखो आप किसी भी समीकरण से जो है x का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यदि यहां देखो 25/13 हो जाएगा और ये माइनस का 10/13 हो जाएगा, तो मैं समीकरण 1 से ही हल करूंगा क्योंकि थोड़ा इजी पड़ जाएगा ये। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर 4, 3x माइनस का 5y बराबर 4। यहां से देखो y बराबर माइनस 5/13 है, तो 3x माइनस का 5 और माइनस का 5/13 हो गया, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो दोस्तों ये 3x प्लस का 25/13 हो गया और बराबर कितना है, 4 है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4 माइनस का 25/13 हो जाएगा। देखो 25/13 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस 25/13। तो यहां से देखो 3x मिल रहा है आपको, 13 लघुत्तम आ गया और कितना हो गया, 13 गुना 4 52 हो गया, माइनस का 25 हो गया। तो देखो यहां से क्या मिल रहा है आपको, 3x बराबर 52 माइनस 25 27 बचेगा आपके पास, तो ये हो गया 27/13। तो यहां से देखिए दोस्तों x बराबर कितना आ गया, 27/13 गुणा 1/3, क्योंकि 3 गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग होगा तो कितना आ जाएगा, देखो 3 एकम 3 और 3 9 27, ये तो 9 आ गया। और यहां से देखिए क्या मिलने वाला है आपको, यहां से मिलने वाला है x बराबर 9/13। x बराबर कितना हो गया है, 9/13। समझ गए, x बराबर 9/13 और y बराबर कितना था, माइनस का 5/13। तो देखो अतः x बराबर 9/13 और y बराबर कितना है, माइनस का 5/13। ये लो, ये हो गया इसका फाइनली आंसर, बिल्कुल इजी है, 9/13 और ये हो गया है 5/13। आपको विलोपन विधि लगाना आ गई होगी, किस प्रकार से विलोपन विधि का जो है अपन प्रयोग करते हैं। देखो विलोपन विधि जो है बिल्कुल इजी है, बस आपको एक बात समझ लेनी है कि प्रतिस्थापन में तो क्या करते हैं, x या y का मान रख देते हैं और विलोपन में x या y को हटा देते हैं, इतना ही काम है। चलो आगे देखो नेक्स्ट प्रश्नावली 5.9 का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरण निकायों को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन देखो यहाँ किसका हो रहा है, 3x और 3x, यहाँ x का विलोपन हो जाएगा। देखो ये हो गया समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 2 हो गई। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको गुणा किसी से नहीं करना, सीधा ही विलोपन हो जाएगा। 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6 और 3x माइनस का y बराबर कितना हो गया, प्लस का 9। 3x प्लस 4y माइनस 6 हो गया और 3x माइनस का y बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ये देखो माइनस प्लस और ये माइनस हो गया, समझ गए, साइन बदल दिया आपने क्योंकि प्लस प्लस है, कटेंगे नहीं। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था माइनस हो गया। अब देखो यहां से 3x से क्या हो गया, 3x कट गया और देखिए क्या होगा, 4y और y कितना हो गया, 5y बराबर कितना हो गया, 9 और 6 15 हो गया, माइनस का 15।
ये हो गया 5y बराबर 9 और 6 15 हो गया। अब यहां से देखिए दोस्तों y बराबर कितना हो गया, माइनस का 15/5 हो गया। और यहां से देखिए 5 3 कितना हो गया 15। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर -3। y बराबर कितना मिल गया है, -3। y बराबर -3 किसी भी समीकरण में रख दो। मैं समीकरण संख्या 2 से हल करूंगा इसको। तो देखो अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से अगर आप हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलने वाला है 3x - y बराबर 9 में अगर रखोगे आप, देखो 3x माइनस का y बराबर 9। एक बार तो मैं समीकरण लिख रहा हूं, 3x - y बराबर 9 में y बराबर -3 रखो। तो देखो 3x माइनस और ये माइनस का 3 बराबर कितना हो गया 9। देखो ये तो इसमें समीकरण में माइनस और ये y जो है वो माइनस का 3 है, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो 3x प्लस का 3 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। और यहां से देखो 3x बराबर कितना हो गया 9 माइनस का 3 हो गया। 3 उधर जाए क्या हो गया -3। तो यहां से देखिए दोस्तों 3x बराबर कितना हो गया है आपके पास 6 मिल गया है। और x का मान हो गया 6/3, मतलब कितना हो गया 2 हो गया। तो देखो आपके पास क्या आ चुके हैं इसके आंसर। अतः x बराबर तो आ गया है आपके पास कितना 2 और y बराबर कितना आ चुका है आपके पास -3। y बराबर आ गया है -3, x बराबर 2 और y बराबर -3 इसके क्या है, हल है, आंसर है। x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां देखो विलोपन किसका करना है, यहां x y में तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुणा करना पड़ेगा। और x में 1 को गुणा करने से ही जो है अपना काम हो जाएगा। समीकरण इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं। देखो यहां 2x है, यहां x है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करूंगा 2 से गुणा। तो देखो समीकरण 1 गुणा 2 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 को तो क्या किया आपने 2 से गुणा किया और समीकरण 2 को एज इट इज रख दिया। तो देखो 2 से गुणा करो, ये हो गया 2x प्लस का 4y और बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10। देखो 2x प्लस का कितना हो गया 4y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। और देखो समीकरण 2 है 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 8 है। 2x प्लस 3y बराबर 8 और ये है 2x प्लस 4y बराबर कितना हो गया 10। अब देखो यहां से समान चिन्ह है, प्लस और प्लस कटेंगे नहीं, क्या करना पड़ेगा साइन बदलेंगे। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। ये देखो ये तो कट गया। और ये क्या होगा, यहां से देखो 4y में से 3y गया तो y बच गया और 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। देखो y का मान सीधा ही आ गया 2। अब देखो अब y बराबर 2 समीकरण किस में रखें, समीकरण इसमें रख दो 2 में, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 2 समीकरण संख्या 1 में रखने पर, तो देखो x प्लस का 2y बराबर क्या है 5 है। तो देखो यहां से x प्लस का 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया है 5। तो देखो क्या आ गया है आपके पास, आ गया है x प्लस का 4 बराबर 5। तो यहां से देखिए x बराबर कितना हो गया 5 माइनस का 4। तो यहां से x जो है आपको मिल गया है 1। x कितना हो गया 5 माइनस 4 और कितना आ गया है 1 आ गया है। अतः इसके हल क्या होंगे, x बराबर तो 1 और y बराबर कितना हो गया 2। x बराबर 1 और y बराबर क्या है 2। इसके क्या हो गए हैं, हल हो गए हैं, आंसर हो गए हैं। देखिए कितना आसान है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां विलोपन देखो किसका करें, विलोपन यहां आप x या y किसी का भी कर दो, इजी रहेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, y का विलोपन करूंगा। ये देखो समीकरण संख्या 1 है, ये समीकरण संख्या 2 है। मैं क्या करूंगा, इस समीकरण संख्या 2 को 2 से गुणा कर रहा हूं। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 गुणा 2 से। समीकरण 1 को तो एज इट इज रख लिया और समीकरण 2 को क्या किया मैंने 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि यहां -2y है। तो देखो x माइनस का 2y बराबर 7, ये तो हो गया समीकरण 1, एज इट इज है x माइनस 2y बराबर 7। इसको 2 से गुणा करो तो देखो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा और ये 35 दूना 70 हो जाएगा। देखो 6x प्लस का 2y बराबर क्या हो गया है 70 हो गया है। यहां से देखो ये सीधा ही कट रहा है, माइनस प्लस विपरीत साइन है तो ये तो कट गया है। और ये क्या हो गया दोस्तों
6x प्लस एक्स 7x हो गया बराबर कितना हो गया 77 हो गया। 7x बराबर 77 और आपके पास x बराबर क्या आ गया 77/7 मतलब कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया है 11, x बराबर 11 हो गया। अब देखिए दोस्तों x बराबर 11 आप कहां रखोगे, समीकरण संख्या जैसे मान लो कि मैं 1 में रख दूं तो x बराबर 11 समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर 1 में माइनस का वो फर्क पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 में रख दो, माइनस का फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि y ज्ञात करना है, y प्लस का है या y माइनस का है, तो उधर ही रख दो आप। तो x बराबर 11 समीकरण 2 में रखने पर तो देखो 3x प्लस का y बराबर क्या दिया है आपको 35 दिया है। तो देखो 3 गुणा 11 प्लस का y बराबर क्या हो गया 35 हो गया। समझ गए, बिल्कुल आसान है। 3 गुणा 11 प्लस का y बराबर कितना हो गया 35 हो गया। तो देखो आपके पास क्या आ गया y बराबर 35 माइनस 11 गुणा 3 कितना हो गया 33 हो गया। 11 गुणा 3 कितना हो गया 33। तो यहां से y बराबर क्या आ गया है y बराबर 2 आ गया है। 35 में से आप 33 माइनस करोगे तो y का मान कितना आ गया है 2 आ गया है। तो देखो अतः x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया है 11 और y बराबर कितना आ गया है, y बराबर आ गया है आपके पास 2। तो x का मान 11 और y का मान 2, इसका क्या है आंसर है x 11 और y 2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3x प्लस 4y बराबर 15 और 7x माइनस का 2y बराबर 1। देखो यहाँ 4y है और यहाँ 2y है, तो इसको डबल कर दो, ये क्या हो गया एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ समीकरण इसको मैं 1 दे रहा हूँ, इसको समीकरण 2 दे रहा हूँ। देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 गुणा 2 से, समीकरण 1 को एज इट इज रख लिया और समीकरण 2 को किससे गुणा कर रहा हूं मैं 2 से गुणा कर रहा हूं। तो देखो ये है 3x प्लस का 4y बराबर कितना है 15 है। 3x प्लस 4y बराबर हो गया 15 और देखो 2 से गुणा करोगे तो ये हो गया 7 दूनी 14x माइनस का 4y बराबर कितना हो गया है 2 हो गया है। ये लो 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14x माइनस का 2 दूनी 4y बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो दोस्तों यहां से 4y से 4y कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस में था और ये 14 और 3 कितना हो गया 17 हो गया। 17x बराबर कितना हो गया 15 और 2 17। यहां से देखिए x का मान कितना आ गया है 17/17 मतलब कितना हो गया 1, x का मान 1 आ गया है। अब आप क्या करोगे x का मान यहां रख दो, किसमें समीकरण संख्या 1 में। अब x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 1 समीकरण किस में रखोगे 1 में रखोगे। तो देखो 3x प्लस का 4y बराबर 15 दिया है, तो यहां से देखो 3 गुणा 1 प्लस का 4y बराबर क्या हो गया 15 हो गया। यहां से देखिए दोस्तों 4y बराबर क्या हो गया 15 माइनस का 3 कितना हो गया 12 हो गया। 4y बराबर हो गया 15 माइनस 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो यहां से देखिए क्या मिल रहा है आपको 4y बराबर क्या मिल रहा है 4y बराबर 12 मिल रहा है, तो ये हो गया 12। और देखिए यहां से y का मान कितना हो गया 12/4 और y क्या हो गया है y का मान 4 3 12 3 हो गया। तो देखो दोस्तों आता है x का मान क्या है, x का मान 1 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अतः x बराबर 1 और y बराबर 3 इसके क्या होंगे हल होंगे। x बराबर 1 और y बराबर 3 इसके क्या है आंसर है। समझ गए, बिल्कुल इजी है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 4 और 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 11। यहां देखो कोई भी डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों समीकरण गुणा होंगे। यहां जैसे मान लो कि आप x का एलिमिनेशन करोगे तो क्या करना पड़ेगा इसको 3 से गुणा कर दो और y का करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको समीकरण संख्या 2 मान लेता हूं। यहां देखो मैं यदि y का एलिमिनेशन करूं तो यहां 3 है यहां 2 है, तो आप समीकरण 1 को गुणा किससे करोगे 2 से व
समीकरण 2 को किससे गुणा करोगे? 3 से। देखो मैंने क्या किया, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को तो क्या किया 2 से, वो समीकरण 3 को क्या किया 3 से गुणा करने पर, 1 को 2 से गुणा की इसलिए करेंगे क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया, और इसको 3 से इसलिए करेंगे कि 2 3 6 हो गया, बराबर हो जाएंगे। तो देखो 1 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 4x प्लस का 6y बराबर क्या हो गया 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ देखो 3x गुणा 2, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 9x प्लस का 3 दूनी 6y बराबर कितना हो गया 33 हो गया। 1 को 2 से गुणा किया है तो ये 4x प्लस का 6y बराबर 4 दूनी 8 हो गया, और ये 3 दिया 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 11 गुणा 3 33 हो गया। अब देखो यहां देखो ये प्लस प्लस है, कटेंगे नहीं तो साइन बदलेंगे, माइनस माइनस, और ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखो 6y से क्या हो गया 6y कैंसिल हो गया, और क्या मिल रहा है आपको माइनस 9x प्लस का 4y, तो क्या हो गया माइनस का 5x हो गया, माइनस 9x प्लस 4x y नहीं सॉरी माइनस 9x प्लस 4x कितना हो गया माइनस 5x, और ये कितना आ रहा है माइनस 33 प्लस 8, माइनस 33 प्लस 8 हो गया माइनस का 25। अब देखो दोस्तों यहां से क्या मिल रहा है आपको x बराबर माइनस का 25/5 मिल रहा है माइनस में। तो देखो ये हो गया 5 से 25 कटेगा तो 5 आ गया, माइनस से माइनस गया, और आपके पास क्या आ गया है x बराबर जो है 5 आ गया है, समझ गए। तो देखो अब x बराबर 5 समीकरण किस में रखोगे 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5 कहां रखोगे दोस्तों समीकरण संख्या 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए आगे देखो 2x प्लस का 3y बराबर क्या है 4 है, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। x का मान 5 रखो, देखो 2 गुणा 5 प्लस का 3y बराबर कितना हो गया 4 हो गया, और यहां से देखो 3y बराबर क्या हो गया 4 माइनस 5 दूनी 10 हो गया। तो देखो 3y का मान कितना आ गया 3y बराबर माइनस का 6 आ गया। देखो 4 माइनस का 10 तो कितना हो गया माइनस का 6, क्या है 3y। तो देखो आपके पास क्या आ गया है 3y बराबर माइनस का 6, तो यहां से y का मान क्या आ गया है माइनस का 6/3 कितना हो गया माइनस का 2। तो देखो y का मान -2 है और x का मान 5 है। तो देखो दोस्तों अतः x बराबर 5 और y बराबर क्या है -2, आपका आंसर हो गया। x बराबर तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, x बराबर 5 है, और y बराबर क्या है y बराबर आपका -2 है, तो x 5 हो गया और y -2 क्या हो गए इस समीकरण निकाय के हल हो गए, जो आपने क्या किया विलोपन विधि से ज्ञात कर लिए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 23 और 2x माइनस का 4y बराबर कितना है 16। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे 3x और इधर क्या है 5y, उधर 4y है, इधर 2x है, तो क्या करेंगे इसको तो आप 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, इजी हो जाएगा। तो देखो यहां समीकरण इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको समीकरण संख्या 2 देता हूं। अब देखिए समीकरण 1 गुणा इसको क्या किया 2 से गुणा, समीकरण 1 गुणा 2 व समीकरण 2 गुणा समीकरण 2 को किससे गुणा करूं 3 से, इससे गुणा करेंगे। देखो इसको 2 से गुणा करो 1 को, तो ये हो गया 3 दूनी 6x माइनस का 10y, और ये 23 दूना 46 हो गया। देखो इसको क्या किया 2 से गुणा किया, तो 3 दूनी 6x हो गया, 5 दूनी 10y और 23 दूना 46 हो गया, और उसको 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करोगे तो देखो 3 दूनी 6x हो गया, और माइनस का 4 × 3 12y हो गया, और ये 16 × 3 48 हो गया। ये लो कितना इजी है, 6x से माइनस का 12y और ये हो गया 16 × 3 48। अब देखो दोस्तों ये समान है साइन, यहाँ कटेंगे नहीं तो बदलने पड़ेंगे, माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस और ये माइनस। अब देखो ये हो गया कैंसिल, 6x प्लस का और 6x माइनस का कैंसिल हो गया। अब यहां से देखो प्लस का 12y माइनस का 10y तो कितना हो गया 2y बराबर कितना हो गया है -2,
2y बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, और यहां से y का मान कितना आ गया, माइनस का 2/2, तो y कितना आ गया है, -1। माइनस का 2/2 मतलब y कितना आ गया है, -1। तो देखो दोस्तों, अब y बराबर -1 समीकरण, y का मान क्या है, -1, कहां रखोगे आप, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर y बराबर -1 समीकरण 1 में रख दो आप। समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस का 5y बराबर कितना है, 23 है। 3x माइनस 5y बराबर 23 है। तो यहां से देखो 3x माइनस का 5 और ये माइनस का 1 बराबर कितना हो गया, 23 हो गया। यहां से देखो 3x बराबर कितना हो गया, 3x प्लस का 5 बराबर कितना हो गया, 23 हो गया। तो देखो 3x प्लस का 5 बराबर आपको 23 मिल रहा है। 3x प्लस का 5 बराबर क्या हो गया, 23 हो गया। अब देखो यहां से 3x बराबर क्या हो गया, 23 माइनस का 5 कितना मिल रहा है, ये हो गया आपके पास 18। 23 में से 5 गया तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो जो है x का मान क्या हो जाएगा, 18/3 कितना हो गया, 6 मिल गया है। तो देखो दोस्तों क्या आंसर आ गया है, अतः x बराबर 6 और y बराबर क्या हो गया है, x बराबर तो 6 मिल गया और y बराबर क्या मिल गया है, -1। y बराबर -1, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। x बराबर 6 और y बराबर -1 इस समीकरण निकाय का क्या है दोस्तों, हल है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।